A very good morning to all my students. Hope you are doing well and fine at your home. Be safe and stay away from all the problems. So, in the last video, we have finished with chapter number 9. Exercise 9.3 is cut, you don't have to do it. Okay, only 9.1 and 9.2 you have to do in your notebook and complete your work. Okay, after completion of the syllabus, your notebook will be checked. Now we will start a new chapter, that is chapter number 10, algebraic expressions and identities. Now before beginning this chapter, let me tell you one thing. All the three chapters which I have finished, chapter 7, 8 and 9, okay, all the work must be there in your notebook. Now what is this algebraic expressions and identities about? Now you must have already studied in class 7th algebraic expressions. Okay, how to add the expressions, how to subtract the expressions. Okay, so just we have to recall the simple things. The first thing which comes under algebraic expression is variable. What is variable? Variable क्या होता है? तो variable is a quantity. It's a quantity which takes different numerical values in different expressions. Can be a variable. And on the other hand, the second term is constant. What is constant? क्या होता है? Again a quantity which has fixed numerical value, that is a constant. Constant वो है जिसकी fixed value है, okay? And variable की value fixed नहीं होती है. सपोज कोई एक्सप्रेशन है 5x स्क्वायर, ओके, 5x² + 7. तो इसमें जो हमने नंबर यूज़ किया है 5 और 7, ये तो कांस्टेंट है, ठीक. लेकिन जो इसमें x आया है, और सपोज हम कर लेते हैं 5x² + 7y, तो इसमें जो नंबर्स हैं 5 और 7 वो कांस्टेंट कहलाते हैं, और जो अल्फ़ाबेट्स हैं लाइक x है, y है, ये आपके वेरिएबल्स होते हैं, ठीक. ये दो टर्म आपके क्लियर होने चाहिए स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में. उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे इसमें टर्म्स आते हैं. अब मैंने यूज़ किया 5x² + 7y, तो यहाँ पे मैं दो टर्म हो गए, एक 5x² और एक 7y. दो टर्म अपने आप में हो गए, ठीक है. टर्म डिफ्रेंशिएट होता है किसी भी एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से, ठीक है, किसी भी सिंबल से अलग हो जाता है. तो ये तो होते हैं टर्म्स. इन टर्म्स से ही बनता है हमारा लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनका वेरिएबल सेम होता है. लाइक सपोज 5x² का x² वेरिएबल है, तो किसी और नंबर में भी आगे जाके x² लगा हुआ है, किसी और में x² लगा हुआ है, तो ये सब लाइक टर्म्स हैं. और अनलाइक टर्म्स जो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, दैट्स सिंपल. तो नेक्स्ट थिंग इज फैक्टर्स. व्हाट इज फैक्टर्स? फैक्टर्स होता है ईच टर्म. एक्सप्रेशन में जब कोई भी एक्सप्रेशन में जो टर्म होता है वो या तो 1 या फिर 2 या फिर ज़्यादा, 1, 2 या उससे ज़्यादा का एक प्रोडक्ट होता है, वो फैक्टर जो होता है. एंड नंबर्स और लिटरल्स मिला के बनाते हैं आपका फैक्टर. एग्जाम्पल 7x है, तो 7 की हमने जब प्रोडक्ट किया होगा x से, तभी 7x बना है, जिसमें नंबर जो है 7 है और लिटरल जो है वो आपका x है. सो हम ये कह सकते हैं कि 7 जो है फैक्टर है. 7x, इवन x भी फैक्टर है 7x का, तो 7 और x दोनों अलग अलग अपने आप में 7x के फैक्टर हैं, ठीक. सपोज 5y है, तो 5 एंड y बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ 7y.
ये तो होता है फैक्टर्स। फिर आता है कोफिशिएंट, एक टर्म और आता है इसमें, कोफिशिएंट आता है। नाउ सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 3xy, क्वेश्चन में गिवन है आपको 3xy। तो इसमें आपसे पूछेगा बताइए कोफिशिएंट ऑफ y क्या है या कोफिशिएंट ऑफ x क्या है। तो अगर 3xy है तो कोफिशिएंट पूछ रहा है y का, तो हम y को हटा के बाकी जो दो नंबर हैं 3x, वही इसका कोफिशिएंट है, वही इसका आंसर है। सो द कोफिशिएंट ऑफ y इन 3xy इज 3x। ओके, नेक्स्ट थिंग जो एक्सरसाइज बिगिन करने से पहले है और चैप्टर का इंपॉर्टेंट थिंग है वो है पॉलिनॉमियल। व्हाट इज पॉलिनॉमियल? पॉलिनॉमियल वो एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, पॉजिटिवली कंपोनेंट्स के होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। और पॉलिनॉमियल्स कुछ टाइप्स के होते हैं। सपोज पहला वाला है मोनोमियल, देन वी हैव बाइनोमियल, वी हैव ट्राइनोमियल, देन एटसेट्रा। सो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला पॉलिनॉमियल है जो कि जिसमें सिर्फ वन टर्म होता है, जो कि मैंने बताया था टर्म क्या होता है कि 3x² प्लस 5y। तो 3x² एक अपने आप में एक टर्म है, तो सिर्फ एक टर्म वाले 3x² है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7xy है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6y है। तो ये अपने आप में एक एक टर्म वाले हैं। तो जिसका वन टर्म होता है वो कहलाता है मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल एग्जाम्पल हम कुछ भी कह सकते हैं, 3x या फिर 4x², एटसेट्रा। ठीक, नेक्स्ट आता है बायनोमियल। तो बायनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म होते हैं। ओके, द ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म आते हो वो कहलाता है बायनोमियल। नाउ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 3x प्लस 4y। अब प्लस से हमने ये जाना कि 3x प्लस 4y, तो यहाँ पे 3x और 4y दो टर्म है, तो जिसमें भी ऐसे दो टर्म होंगे वो बायनोमियल कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका ट्राइनोमियल, जिसमें तीन टर्म होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि 4xy प्लस 10y एंड माइनस 9m। ओके, यहाँ पे तीन टर्म हो गए आपके। अब जब पॉलिनोमियल में तीन से ज़्यादा टर्म होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीनोमियल। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं मल्टीनोमियल, या सिंपल उसको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। ठीक है, मल्टीनोमियल या पॉलिनोमियल हम दोनों नाम उसको दे सकते हैं तीन से ज़्यादा टर्म होने पे। तो ये तो था आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। ठीक है, लेट मी टेल यू वन थिंग। इसमें जितने भी आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखे हैं, सपोज में मैंने वेरिएबल बताया या कांस्टेंट बताया या लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स या फैक्टर, कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल, ये सब आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। चैप्टर का नाम लिखेंगे, डेट डालेंगे, इन ब्लॉक लेटर्स में चैप्टर का नाम होना चाहिए, चैप्टर नंबर होना चाहिए। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे अपने बिगिनिंग में ऑफ द चैप्टर का। ठीक है, आपके पेज नंबर मैं आपको बता दूं तो आपका पेज नंबर 125 आपकी बुक का है, जिसमें पॉलिनोमियल एक हेडिंग है। पॉलिनोमियल के अंडर में 4 पॉइंट है ABCD करके। ये ABCD पॉइंट आप नोट डाउन भी करेंगे एज वेल एज आप इसको याद भी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी के लिए भी और आने वाले आपके फ्यूचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में बस यही करेंगे, कोफिशिएंट फाइंड करना है, फैक्टर फाइंड करना है, एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, लाइक टर्म निकालो, अनलाइक टर्म निकालो एंड सो ऑन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी और सब कुछ। तो एक्सरसाइज 10.1 में से आप जो करेंगे मल्टीप्लाई है, एंड इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। कोई इसमें हैक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है या फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर एंड अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, और मैं भी समझाऊंगा बहुत आसान ढंग से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में से हम सिर्फ 4 पार्ट्स करेंगे। मैं आपको बता दूं 4 पार्ट्स AEFH होंगे, AEFH। तो ए पार्ट के लिए रेडी हो जाएं, नोट डाउन करें क्वेश्चन, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ।
So, a very good morning, student. Look on the blackboard. Now we are starting our first exercise, that is exercise 10.1. So on the left hand side, here we have question number 1, A part. Here you have to multiply 4x cube by 5x square y. ना यहाँ पे करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आप नंबर्स को, जो आपको कांस्टेंट गिवन है नंबर्स 4 इंटू 5, तो आप नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो. ओके, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 5 हमें 20 आ गया है. अपने बोर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे देखिए, मैं ए पार्ट करा रहा हूँ. यहाँ पे 4 5 तक 20. उसके बाद हमारे पास बचते हैं वेरिएबल्स, जो कि x y है. तो x के ऊपर लगा हुआ है 3 और y के ऊपर लगा हुआ है 2. तो जब हम दो सेम वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई करते हैं, पावर्स प्लस हो जाती हैं. तो x के ऊपर 3 है, x के ऊपर 3 है, x के ऊपर 2 है, तो वो 3 + 2 5 हो जाएगा. एंड y बचा है तो y ऐसे उतर जाएगा. तो आपका आंसर आ गया 20 x 5 y, x रेज़ टू द पावर 5 y. सबसे पहले आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप करेंगे वेरिएबल्स को. ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपका f पार्ट है, जिसमें क्वेश्चन आपके पास -1/27 a स्क्वायर b रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई करनी है आपको 9a क्यूब b रेज़ टू द पावर 4. तो फिर से हम सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसमें हम 9 से 27 को हमने कट कर दिया 3 टाइम पे, तो हमारा आ गया -1/3. अब a की पावर 2 है और दूसरी साइड a की पावर 3 है, तो दोनों पावर्स प्लस हो जाएंगी. तो a के ऊपर हो गया 5. सेम इन द केस ऑफ b में भी यही होगा, 5 + 4 पावर्स प्लस हो जाएंगी, b के ऊपर हो जाएगा 9. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, a पार्ट. यहाँ पे आपको प्रोडक्ट भी करना है और वैल्यू भी फाइंड करनी है. ठीक है, तो नीचे देखें, -3x² y मल्टीप्लाई, यहाँ पे सबसे पहले हमने इसका प्रोडक्ट निकाला है. तो -3 × 4 होगा तो -12 आएगा. नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे. उसके बाद x के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा. y दोनों साइड पे है तो y के ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे y की पावर 1 है और यहाँ पे y की पावर 2 है, तो 1 + 2 3 हो गया. z यहाँ पे ऐसे उतर जाएगा. तो ये आपने निकाली प्रोडक्ट. अब हमने रख दी वैल्यू, पुटअप कर दी. यहाँ पे ऊपर देखिए, तो x की वैल्यू आपको गिवन थी 1, y की वैल्यू आपको गिवन थी -2. ये क्वेश्चन में आपको दिया रखा है. और z की भी वैल्यू आपके पास -1 थी. तो वैल्यू पुट कर देंगे और सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है. ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीप्लाई का माइनस प्लस में ध्यान रखना है कि माइनस प्लस में गड़बड़ी ना हो. ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बनाता है, और माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस बनाता है. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है -96. तो इसमें दो आंसर हैं आपके पास. पहला है आपका -12x² y³ z और दूसरा -96. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए. राइट साइड में देखिए आप टॉप पे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास. 6x³ मल्टीप्लाई -12y² z मल्टीप्लाई 5xy z². यहाँ पे सबसे पहले आप फिर से वही करेंगे, पहले प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे. प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद उसकी हम वैल्यू पुटअप कर देंगे वेरिएबल्स में. तो हमने प्रोडक्ट निकाला, पहले नंबरों का मल्टीप्लाई कर लिया हमने. 6 को -12 को 5 को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया है -360. और जो हमारे पास वेरिएबल्स थे x4, यहाँ पे x4 y³ z³, ये ऊपर के हमें तीनों को सॉल्व कर लेके आए हैं. ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है,
ये जो आपने प्रोडक्ट निकाला है यहाँ पे एक्स की वाई की और जेड की वैल्यू रख देंगे तो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि -1 के ऊपर हो जाएगा 4, 2 के ऊपर 3 दैट इज क्यूब, -3 के ऊपर भी क्यूब। ठीक, -1 के ऊपर जब 4 है पावर तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 के ऊपर क्यूब है तो वो 8 हो जाएगा। 3 के ऊपर क्यूब है तो वो 27 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। अब इन सारे नंबरों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आता है 77,760। ठीक है, आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बाकी एक्सरसाइज में जो भी होमवर्क है वो मैं आपको ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। इसमें जो प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।